आज का जो टॉपिक है वो विक्टर मेयर परीक्षण है जो एल्कोहल से संबंधित है। कक्षा 12 की जो रसायन विज्ञान है उसकी जो यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उससे टॉपिक उठाया है। 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों चाहे एमपी बोर्ड के लिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न क्या है? एल्कोहल के रंगभेद के लिए विक्टर मेयर परीक्षण को समझाइए। अब विक्टर मेयर परीक्षण अगर एल्कोहल से संबंधित है तो एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? तो एल्किल मूलक की संख्या के आधार पर, आर जो है, आर की संख्या के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर आर आपका एल्किलिक अगर आपका 1 है तो प्राथमिक कहलाएगा, 2 हो जाएंगे तो द्वितीयक कहलाएगा और 3 हो जाएंगे तो तृतीयक कहलाएगा। इन्हीं से इनके डिग्रीज बनते हैं। 1 है तो 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर नहीं बात? अगर आगे बढ़ते हैं, अब आर एल्किल है क्या? एल्केन हाइड्रोकार्बन से यदि एक H विस्थापित कर दी जाए तो जो आपका मूलक बनता है वो मूलक आपका बनता है एल्किल, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रंग विभेद एल्कोहल के होते कैसे हैं विक्टर मेयर से? तो क्या होता है कि जो आपके जो एल्कोहल होते हैं, इन एल्कोहल की यदि हम क्रमबद्ध तरीके से जो विभिन्न आपके यौगिक हैं उनकी अपक्रिया इनसे कराई जाए तो प्राथमिक एल्कोहल है वो आपका रक्त जैसा लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल है वो आपका नीला रंग देगा, जबकि आपका तृतीयक एल्कोहल है वो आपका कोई रंग नहीं देगा, यानी कि रंगीन रहेगा। अब दिमाग में ये बात आती है कि आखिरकार वो यौगिक हैं कौन से जिनकी क्रमबद्ध तरीके से इनसे अपक्रिया कराई जाएगी। तो वो आपके यौगिक हैं, पहले अगर हम बताएं आपको तो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इसे हम HI और साथ साथ में से PI यानी कि आपके फास्फोरस आयोडाइड है उससे भी करवा सकते हैं। इसके बाद जो कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे उन कंपाउंड की अपक्रिया हम सिल्वर नाइट्राइड से कराएंगे। उसके बाद जो यौगिक कंपाउंड आपको प्राप्त होंगे उनकी अपक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे। उसके बाद जो आपको यौगिक प्राप्त होंगे उनकी अपक्रिया जैसे हम किसी क्षार से कराते हैं वैसे ही आपकी प्राथमिक एल्कोहल है वो गहरा आपका रक्त जैसा लाल रंग छोड़ेगा, जबकि द्वितीयक एल्कोहल है वो आपका नीला रंग छोड़ेगा, और जबकि तृतीयक एल्कोहल कोई भी अपक्रिया नहीं करेगा। हम इनकी रिएक्शन देखते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले यदि हम किसी भी प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया यदि हम करा देते हैं किससे? HI से, यानी तीनों की जो अपक्रिया है हमने किससे कराई? HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से। ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम किससे कराएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड से हम अपक्रिया कराएंगे वैसे ही होगा क्या, आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड ये आपके साथ साथ में OH आपके क्या काम करेंगे? H2O यानी पानी को अलग कर देंगे। तो पानी को इधर हम अलग दिखा दे रहे हैं यानी H2O निकल गया। ऐसे ही आपका ये H और ये OH क्या काम करेगा? पानी को अलग कर देगा। ऐसे यहाँ पर आपका ये H इस OH से मिलकर क्या कर देगा? पानी को अलग कर देगा। अब आपके पास बचा क्या? जो OH है इसका बॉन्ड खाली हो गया, यानी ऑक्सी है उसका बॉन्ड खाली हो गया, तो वहाँ पर आपको क्या मिल गया? RCH2 बॉन्ड, ये I यहाँ पर कन्वर्ट हो गया यानी I। ऐसे यहाँ पर RCH बॉन्ड I यहाँ पर पहुँच गया I। ऐसे ही RC बॉन्ड I। क्लियर है? तो सबसे पहले अपक्रिया किसकी करवाई जाती है? हाइड्रोजन आयोडाइड की। यहाँ पर हम PI का भी यूज़ कर सकते हैं यानी फास्फोरस आयोडाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो अपक्रिया कराई जाएगी वो अपक्रिया कराई जाती है आपकी सिल्वर नाइट्राइड से। किससे कराई जाएगी? सिल्वर नाइट्राइड से। ध्यान रखेंगे क्रम से होती है अपक्रिया सिल्वर नाइट्राइड से। जैसे इसकी अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, Ag है वो I से रिएक्शंस करेगा और सिल्वर आयोडाइड अलग कर देगा। ऐसे ये रिएक्शन करेगा I से और क्या अलग कर देगा? AgI। ऐसे यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा? AgI। जैसे आयोडाइड का बॉन्ड खाली हुआ वहाँ पर NO2 जाकर जुड़ जाएगा, तो अपने पास क्या मिल जाएगा? आपके पास मिल जाएगा RCH2 बॉन्ड खाली हुआ, NO2 पहुँच गया। ऐसे यहाँ पर RCH बॉन्ड खाली हुआ, NO2 पहुँच गया।
ऐसे ही R, बॉन्ड खाली हुआ, NO2 पहुंच गया। फिर क्या होता है, आखिरी में जैसे अपक्रिया नाइट्रस ऑक्साइड से कराई जाती है, नाइट्रस अम्ल से कराई जाती है, वैसे ही हमें आप पे नाइट्रोजन यौगिक कंपाउंड प्राप्त होता है। फिर आगे बताते हैं उससे क्या होगा। जैसे अगर इन तीनों की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से आप ये देख रहे होंगे होनो लिख दिया है मैंने। वैसे तो नाइट्रस अम्ल होता क्या है, HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, जबकि HNO2 वो नाइट्रस है। लेकिन इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया है, जबकि HNO3 नाइट्रिक होती है। जो नाइट्रस है इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया जिससे रिएक्शन समझने में आसानी हो जाएगी। तो अगर हम बात कर लें, अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जो कार्बन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, रिएक्शंस करेंगे और जल का निर्माण करके अलग हो जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा, ये जो आपकी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और O से रिएक्शंस करके ये जल को अलग कर देगी और यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे ही रिएक्शंस होगी उसके बाद आपका जो मूलक मिलेगा वो नाइट्रोजन युक्त होगा, यानी कि R, Ca मिल गया, NO2 ये आपका है। अब साथ में आपके क्या क्या जुड़ेंगे, नाइट्रोजन्स जुड़ जाएगी और आपके हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही R, C, NO2 और आपका जुड़ जाएगा N और ऑक्सीजन्स। क्लियर है। यहाँ पर तो कोई क्रिया होती नहीं है। जो प्राप्त आपका मूलक है, जो प्राप्त मूलक आपका है, अब ये मूलक है क्या, तो नाइट्रोलिक अम्ल, नाइट्रोलिक अम्ल ध्यान रखेंगे। नाइट्रोलिक अम्ल ये आप क्या है, सूडो नाइट्रोल, क्लियर है। जैसे ही इनकी अपक्रिया प्राप्त जो आपका नाइट्रोलिक अम्ल हैं और सूडो नाइट्रोल है, इनकी अपक्रिया जैसे ही हम किसी क्षार से कराते हैं, कोई भी क्षार हो, NaOH, KOH किसी भी से करवाई जाए, तो मान लो हम करवा देते हैं रिएक्शन इसकी NaOH से, NaOH, क्लियर है। जैसे किसी क्षार की उपस्थिति में इनकी अपक्रिया कराई जाती हैं तो आपका प्राथमिक एल्कोहल है वो आपका रंग छोड़ता है कैसा, रक्त जैसा लाल। कैसा छोड़ेगा, रक्त जैसा लाल, रक्त जैसा लाल, यानी ब्लड होता है ना, वैसा ही लाल कलर ये छोड़ देगा। जबकि आपका द्वितीयक एल्कोहल है वो आपका छोड़ेगा नीला रंग। कैसा छोड़ेगा, नीला रंग। जबकि तृतीयक एल्कोहल ने जब यहाँ पर नाइट्रस अम्ल से ही क्रिया नहीं की तो ये आगे चल के क्षार से भी क्रिया नहीं कर पाएगा और इसका रंग कैसा होगा, रंगहीन। कैसा हो जाएगा, रंगहीन। क्लियर है। तो विक्टर मेयर परीक्षण किन यौगिकों पर की जाती है, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड लिया, उसके बाद नाइट्रस अम्ल लिया और आखिरी में जो कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ उस कंपाउंड की अपक्रिया जैसे ही हमने किसी क्षार की उपस्थिति में कराई वैसे ही प्राथमिक एल्कोहल रक्त जैसा लाल रंग का दिखाई देगा। आपका द्वितीयक एल्कोहल वो आपका नीला दिखाई देगा, जबकि तृतीयक एल्कोहल आपका रंगीन रहेगा। बस एल्कोहल के रंग विभेद को ही, इसी रिएक्शंस को, इसी परीक्षण को किया जाता है विक्टर मेयर परीक्षण। पेपर में काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको हमेशा तैयार रखिएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा। अगर आपको विधि पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।